आइए आइए, आप बैठिए। समधन जी, नंदिनी कहाँ है? नंदिनी वसुधा के घर गई है। वसुधा के पास सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। एक्चुअली नंदिनी दिल की बहुत ही सॉफ्ट और सॉर्टेड लड़की है। हमने वसु को शादी में आने से मना कर दिया था, उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज के शुभ दिन वो नहीं चाहती थी कि उसके होने वाले परिवार से कोई भी परेशान हो, चाहे वो नौकरानी ही क्यों ना हो। तो बस हम जैसे ही आए उसने हमें कन्विंस किया और वसुधा के घर चली गई उसे बुलाने के लिए शादी में। बस आती ही होगी। देव, सुना तुमने? बहुत खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें नंदिनी जैसी लड़की मिली है, जो तुम्हारे छोटे बड़े हर रिश्ते की इतनी परवाह करती है। लीजिए, नंदनी आ गई। सावित्री, ये जो नंदिनी ने शादी का जोड़ा पहना है ना, इसे उतार कर तुम मुझे पहनाओगे। बाबूसा की सलामती के लिए मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि घूंघट में नंदिनी मैडम की जगह विधि है। पर सच बाहर ना आया तो अनर्थ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये स्टाफ में बांट देना। आज सच में हमारा मन हल्का हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा बोझ उतर गया है। अब नंदिनी आ गई है तो अब घर और बाहर सब कुछ वही संभालेगी, रिश्तों को भी जोड़ के रखेगी। माया जी, आपको पता है वसुधा सिर्फ देव की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम सबके लिए ये हमारा परिवार है। ये चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, पर इसके बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता। आज अगर ये शादी में नहीं होती तो हर कोई जरा उदास जरूर होता। थैंक यू सो मच नंदिनी बेटा, हम सबके भावनाओं का इतना ख्याल रखने के लिए। क्या बात है नंदिनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? घूंघट के नीचे मैं एकदम चुप रहूंगी। अगर कोई पूछे ना दुल्हन क्यों नहीं बोल रही है, तो कहना पहली रस्म से लेके आखिरी मुहूर्त तक मैंने मौन व्रत का संकल्प किया है, समझी ना? वो नंदिनी मैडम ने संकल्प लिया है मौन व्रत का। पहले मुहूर्त से लेकर आखिरी रस्म तक वो कुछ नहीं बोलने वाली। वसुधा, कुछ सीखो नंदिनी से। बड़े कामों में गंभीर कैसे होते हैं। हर जगह अल्हड़पन अच्छा नहीं लगता। आज नंदिनी के वजह से तुम यहाँ आ पाई हो। पहली पूजा में दूल्हा दुल्हन की आरती तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि आज से एक नई शुरुआत है। देव के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए नंदिनी के साथ एक नई शुरुआत। हम सबका नया रिश्ता जुड़ रहा है नंदिनी से, तो इस नए रिश्ते की शुरुआत आरती से होगी। देव, यहाँ आओ। दिव्या, तुम आरती की थाल लेकर आओ। इधर आ जाओ। वसुधा को दो। देव, तुम यहाँ रहो। आरती करो वसुधा। मैं चौहान हाउस की चौखट पर दुल्हन बन के खड़ी हूँ। मेरे साथ दूल्हा बन के मेरे देव जी खड़े हैं। यही तो सपना था मेरा, जो आज पूरा हो गया। थैंक यू भाई साहब। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। अब दोनों एक साथ कदम अंदर रखो।
आ जाओ। मारे को ऐसा क्यों लगे है कि जैसे इस घूंघट के पीछे कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। नंदिनी, नंदिनी, अब तो पूजा भी हो गई, अब तो अपना घूंघट हटाओ नई बहू रानी। अरे इतना भी क्या शर्माना, हम भी तो देखिए यो चांद के टुकड़े को। और वैसे भी आजकल ऐसे लंबे घूंघट कौन लेवे है ना। अगर विधि मैडम की सच्चाई सबके सामने आ गई तो बाबूसा की जान खतरे में पड़ जाएगी। हरी को सारिका मैडम ने रोकना होगा। नई नई दुल्हन है ना, इसलिए शायद बहुत ज्यादा शर्मा रही है। अरे दुल्हनिया इतना मत शर्माना, यो सब अपने ही लोग हैं। नहीं हटा देखियो। अरे रुकिए सारिका मैडम, वो नंदिनी मैडम मंडप में अपने धनी के सामने ही अपना घूंघट उठाना चाहे। ये वसु कर क्या रही है और इसकी नंदिनी से कब बात हुई? यो बात मारे को हजम ना हो रही, मैं तो अपनी बहुरानी का मुंह देखूंगी। रुको सारिका, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू को किसी की भी नजर लगे, और अगर इसकी इच्छा है कि वो मंडप पे अपना घूंघट उठाएगी तो वही होगा। लेकिन भाभी साहब। सारिका, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। वसुधा, नंदिनी को लेकर अंदर जाओ और उसके साथ ही रहना। जब मुहूर्त होगा हम बुलवा लेंगे। और देव, तुम भी अपने कमरे में जाओ। अरे वैसे वसु, थैंक यू सो मच। आज ना तुमने मेरी बहुत हेल्प की। मैं भाई साहब से कहकर आज तुम्हारे बाबू साहब को कम टॉर्चर करवाऊंगी, ठीक है ना? विधि मैडम, इसे थोड़ा ढक के रखिए, कभी भी कोई आ सकता है। मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ। विधि मैडम अंदर दुल्हन के लिबास में बैठी है। अब शायद देव सर और हमारा रिश्ता कभी ना जुड़ पाएगा, क्योंकि वो शादी अब ना रुकेगी।